बेल्जियम एज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। जो बेल्जियम है यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जो हमारे देश की हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस एंड द नीदरलैंड। इसके जो बॉर्डर हैं, इसकी सीमाएं हैं, वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ लगती हैं। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटल ओवर 1 करोड़। अभी 1.5 करोड़ होगी इसकी जो आबादी है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो इसकी आबादी है वो हरियाणा से आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। एथनिक का मतलब होता है पुराने विश्वासों वाले लोग, जो मतलब बहुत दूर देर से चले आ रहे हैं, उनके विश्वास हैं, उसको हम एथनिक कहते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है जो अनुपात के हिसाब से जनसंख्या में वो है, वो जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, यानी कि जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन बेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, और दूसरे जो 40% हैं वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और उनकी भाषा फ्रांसीसी है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। इन द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। जो उसका राजधानी क्षेत्र है ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% लोग जो हैं वो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं और बाकी के 20% जो हैं वो डच बोलते हैं। द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो पहले जो थी वो मिनॉरिटी थी, जो देश में जिनकी गिनती कम है, जो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, उस वो कम्युनिटी क्या है, अमीर है और शक्तिशाली है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये इस बात को नागवार हुआ जो डच स्पीकिंग लोग हैं, who got the benefit of economic development and education much later। ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं उस कम्युनिटी के लोगों को ये नागवार है कि जिनको ये पावर और तरक्की और एजुकेशन उनको बहुत देर बाद मिली। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। इससे बेल्जियम में डच बोलने वाले और फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों में मतभेद हो गए। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, 10 साल में, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर अक्यूट इन ब्रसल्स। मोर अक्यूट का मतलब वहाँ पर ये ब्रसल्स में, राजधानी में ज़्यादा थी। ब्रसल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, उसकी एक ख़ास समस्या थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री। वहाँ पर देश में जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनकी गिनती देश में तो ज़्यादा है, लेकिन राजधानी में उनकी गिनती सिर्फ 20% है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। इस सिचुएशन को हम दूसरा देश है लंका, श्रीलंका, उसके साथ कंपेयर करते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, वो एक टापू वाला देश है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो भारत के तमिलनाडु के समुद्र के किनारे से, कन्याकुमारी से थोड़े किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, वहाँ पर 2 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितने हरियाणा में रहते हैं। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, ये दक्षिणी एशिया का एक क्षेत्र है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, उसके भी पॉपुलेशन जो है वो भिन्न भिन्न है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघल स्पीकर्स, जो सिंघल भाषा बोलते हैं, महात्मा बुद्ध वाली 74% लोग हैं। एंड तमिल स्पीकर्स वो 18% है, जो भारत से आए हुए हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो तमिल हैं वो वहाँ के देश के रहने वाले तमिल हैं। वो तमिल में 2 ग्रुप हैं, एक तो तमिल हैं जो देश में रहने वाले हैं, वो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, वो 13% हैं। जो बाकी के जो हैं हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया
as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और जो जिनके बाप दादा कॉलोनियल राज के समय भारत से यहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आए थे, वो उनको भारतीय तमिल कहते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ। जो श्रीलंका के तमिल हैं वो नॉर्थ में हैं एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, और ईस्ट में हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगली स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिंघल भाषा बोलते हैं वो ज़्यादा महात्मा बुद्ध को मानते हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। और जो तमिल लोग हैं वो या तो हिंदू हैं जहाँ मुसलमान है। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन। वहाँ पर 7% के लगभग क्रिश्चियन हैं। हु आर बोथ तमिल एंड सिंगली। वो दोनों हैं, वो तमिल भी हैं और सिंगली भी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। इन बेल्जियम द डचेस कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स नंबरिक मेजॉरिटी। तो बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है देश में ज़्यादा है, कैपिटल में कम है, तो वो लोग देश में मेजॉरिटी के कारण वो पावर में ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रांसीसी भाषा और जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों पर। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे उन अलग अलग ग्रुप्स में जो मतभेद हैं और बढ़ जाते। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जिससे देश का बहुत गलत तरीके से बंटवारा हो जाता। बोथ दी साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। दोनों तरह की कम्युनिटीज़ का अपना, वो दोनों चाहते कि ब्रसल्स पर, राजधानी पर उनका अधिकार हो जाए। इन श्रीलंका द सिंगली कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। श्रीलंका में सिंगल जो हैं उनकी मेजॉरिटी उनसे भी ज़्यादा है। एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। वो अपनी इच्छा को सारे देश पर थोप सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज़। आओ हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ।